स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 9 सीक्वेंस इन सीरीज। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन नंबर 7th to 12th सॉल्व करेंगे। 1 to 6 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताए थे पूरे कॉन्सेप्ट, हम लोगों को कैसे पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से अपने क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे। सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने आगे सॉल्व करवाए थे। मैंने कहा था बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, सुंदर क्वेश्चन है ये। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7th सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, देखिए दो चीज़ें फिर भाई, जैसे मैंने पहले कहा था कि क्या उसने दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, क्या हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन है क्या, और क्या हमें फाइंड करना है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है मेन। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, हमें क्या करना है, ऑफ द एपी। तो क्या है, एपी हम लोगों के पास गिवन है और सम ऑफ एन टर्म्स मींस एसएन हम लोगों को निकालना है। ये एसएन हमें निकालना है। हुज केथ टर्म इज 5k + 1 मींस जिसकी केथ टर्म हमें 5k + 1 दी हुई है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है। और हमें ये भी पता है कि एसएन बाय फॉर्मूला जो एसएन का होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का होता है n/2 2a + n-1 × d। तो और अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है। ये एन हमें जो आंसर आएगा वो एन ही की फॉर्म में आएगा। तो इसको निकालने के लिए ये एन तो हमें एन ही की फॉर्म में मिलेगा, ए हमें निकालना है और डी हमें निकालना है। एक तो हमें ए निकालना पड़ेगा और एक डी फाइंड करना पड़ेगा। और ए और डी हम फाइंड करेंगे जो गिवन है हम लोगों को कंडीशन ए के इज इक्वल टू 5k + 1 से। ठीक है, तो पहले मैंने बताया पूरा पैटर्न समझ लीजिए क्वेश्चन का। इसको समझने में 1-2 मिनट लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम, बट इट इज नॉट वेस्टिंग टाइम। अगर हम एक बार प्लानिंग कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन करने में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम ए और डी कैसे निकालेंगे कि ए के इज इक्वल टू 5k + 1 है। और अगर आपसे ध्यान से देखें ये केथ टर्म है, और अगर आपके पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसे हम जर्नल एपी कैसे लिखते हैं, ए + डी, a + 2d एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म होती है हमारी, ये सेकेंड टर्म होती है। तो a के इज इक्वल टू 5k + 1 है। तो अगर हम k की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, यानी कि a मिल गया। और k की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो हमें k की वैल्यू 2 पुट कर दें तो a2 मिल गया हमें, मीन्स हमें ये सेकेंड टर्म मिल गई। तो अब हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकेंड टर्म मिल गई। तो फर्स्ट टर्म तो इटसेल्फ a है और आपके पास जो d है वो a2 - a1 है। तो अब आपके पास d भी मिल गया, a भी मिल गया। इस a और d की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म आ गया। तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको ओरली बता दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसे करने से आसानी, इससे हमें बाद में फायदा होता है कि एक बार पिक्चर हमारे दिमाग में पूरी बन जाती है। तो गिवन प्रोग्रेशन, गिवन क्या है हमारा कि प्रोग्रेशन इज, गिवन क्या है कि प्रोग्रेशन इज एन एपी एंड ए के इज इक्वल टू 5k + 1, ये हमारा गिवन है। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, एसएन करना है कि लेट ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ओके, तो ये जो एपी है इसका हमने फर्स्ट टर्म ए एज्यूम कर लिया और कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम कर लिया। उसकी केथ टर्म ये दे रखी है, एसएन हमें निकालनी है। ओके, तो नाउ क्या हो जाएगा, ए के इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया अब तो आपको पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ गया। तो हमें a1 a2 निकालना है, डी से हमारा a2 - a1 निकल जाएगा। तो ए के इज इक्वल टू 5k + 1, तो क्या हो जाएगा, पुट k इज इक्वल टू 1। जब हम a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा, 5 × 1 + 1 दैट इज 6। और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स a। ओके, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 6। जब हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 5 × 2 + 1 दैट इज 5, 10 + 1 11। और ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स a2 मीन्स a + d। ओके, और हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस
सीधा लिखते हैं डी, डी इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज 11 माइनस 6, दैट इज 11 माइनस 6, दिस इज 5, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 5। तो डी हमारे पास ये 5 आ गया, ए हमारे पास ये 6 आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है एस एन, वो हम लोग निकाल लेंगे। तो नाउ एस एन इज इक्वल टू, बाय फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू, 2 इंटू ए हमारे पास है 6 प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास है 5, दैट इज दिस इज इक्वल टू एन बाई टू 12 प्लस 5n माइनस 5, दैट इज दिस इज इक्वल टू n बाई टू 7 प्लस 5n, एंड दिस इज अवर आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार बता रहा हूं कि पहले आप एक पैटर्न बनाइए किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है और क्या पैटर्न बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। एपी हमारे पास गिवन है, तो सम ऑफ n टर्म्स मींस Sn उसने दिया है हमें Pn प्लस Qn स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें D निकालना है, हमें क्या करना है, डी निकालना है। अब डी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से वही आएगा कि अगर हम लोग बात करें कि एस एन हमारे पास पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर दिया हुआ है, और अगर हम बाय डेफिनेशन देखें एस एन, तो बाय डेफिनेशन एस एन होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपके पास पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो अब डी कैसे निकलेगा, अब डी कैसे निकलेगा वो देखते हैं। यहां पे क्या है आपके पास n, यहां तो इफ द सम ऑफ n टर्म्स, तो n तो गिवन है, n तो आपके पास गिवन है। तो a और d, यहां पे एक इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है, एक a और एक d, ये दो कैसे निकलेंगे। तो बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या होगा, n यहां से n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें a होगा, d होगा, p होगा और q होगा। जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें a होगा, d होगा और p होगा और q होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, a और d वाली, तो a भी निकल जाएगी और d भी निकल जाएगी। क्लियर हो गया आई थिंक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। अब हम लोगों ने पैटर्न समझ लिया पूरा इसका, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, कि प्रोग्रेशन इज एन एपी, प्रोग्रेशन आपकी एपी है, और एस एन दिया है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ओके, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डी। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो लेट ए एंड डी कॉमन डिफरेंस, लेट ए एंड डी सेम, ये तीन स्टेप तो सेम रहते हैं। लेट ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। हमने मान लिया कि आपका ए और डी क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का। तो क्या हो जाएगा, वी नो ये एस एन इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर में एस एन इज इक्वल टू, वी नो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो इसे बाद में कर देते हैं, एस एन की वैल्यू हम यहां से उठा के रख देते हैं। तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे n इज इक्वल टू, पुट n इज इक्वल टू 1, तो जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2a प्लस n की जगह 1 कर दिया तो 1 माइनस 1 इज 0, 0, 0 इंटू डी इज 0। तो मीन्स दिस इंप्लाइज 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू।
ए इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, ए इज इक्वल टू डायरेक्ट ही आपके पास पी प्लस क्यू मिल गया। अब जब हम इसमें एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी, 2p प्लस 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 मीन्स 1, 2 अपॉन 2, 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 2a प्लस डी। एक ही से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और हम इस a की वैल्यू p प्लस क्यू आप यहां पे अगर पुट कर दें तो यहां से a भी हट जाएगा, तो d की वैल्यू p और q की टर्म्स में मिल जाएगी। तो यूज फर्स्ट इन सेकेंड, दिस इंप्लाइज 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 2p प्लस 2q, 2p प्लस 2q प्लस d, एंड दिस इंप्लाइज 2p से तो 2p कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 2q। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस, कि जो आपने फाइंड कॉमन डिफरेंस करना था वो आपके पास ये आ गया, एंड दिस इज अवर आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6। ओके, तो फिर वही बात आ जाएगी कि क्या हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो यहां पे क्या कहता है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इस बार जो है आपके पास टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक नहीं है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है और दूसरे की फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है, तो इसकी a प्लस एन डी nth टर्म और इसकी कैपिटल A प्लस n इंटू डी nth टर्म हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो एक तो यह है कि आपके पास इसकी अब की बार जो है दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, तो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म दोनों की डिफरेंट होगी और कॉमन डिफरेंस भी हम एज्यूम करेंगे कि दोनों की अलग अलग है। तो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो, यानी कि क्या दिया है, Sn फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर फर्स्ट AP अपॉन Sn फॉर सेकेंड AP, यानी कि जो आपके पास दो AP हैं, फर्स्ट AP और सेकेंड AP, उनकी n टर्म्स का जो सम है, मींस जैसे आपके पास सपोज एक AP है 1 2 3 4 और एक AP है 2 4 6 8, तो इसकी तीन टर्म S3 तीन टर्म का सम और इनकी तीन टर्म का सम, इसका रेशो दिया हुआ है। क्लियर हो गया, ये n जो है ये 3 है यहां पे, कि Sn फॉर फर्स्ट AP रेशो Sn फॉर सेकेंड AP, ये हमें दिया है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म। तो फर्स्ट AP की 18th टर्म क्या होगी, a प्लस 17d, और सेकेंड AP की 18th टर्म क्या होगी, a प्लस 17d। इनका रेशो निकालना है, यानी कि दिस अपॉन दिस ये निकालना है। तो कुल मिला के द कंक्लूजन इज दैट कि ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं इसमें कि लेट a एंड d आर फर्स्ट टर्म, जैसे हम हमेशा लिखते हैं फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, एंड कैपिटल A एंड कैपिटल D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP। ओके, तो वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड A18 फॉर फर्स्ट AP अपॉन A18 फॉर सेकेंड AP, दैट इज 18th टर्म फॉर फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, तो 18th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 17d, और सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D, तो 18th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 17d। ये हमें फाइंड करना है।
ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास Sn मीन सम ऑफ n टर्म्स फॉर फर्स्ट एपी अपॉन Sn सम ऑफ n टर्म्स फॉर सेकेंड एपी। ये हमें गिवन है। और ये कितना है? ये गिवन है हमारे पास 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ओके और अगर हम लोग सम ऑफ n टर्म्स फॉर फर्स्ट एपी का फॉर्मूला अगर यहां पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज n/2 2a। इसकी फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है तो 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। और सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 एंड दिस इंप्लाइज, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। या इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानते। अब देखिए क्या है, इसके आगे से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है। मैंने बताया था ना हमें क्या फाइंड करना है वो देखना होता है। तो हमें ये फाइंड करना है और दिया हुआ क्या था? ये दिया था। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व करा तो सॉल्व करते करते हम ये ले आए कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस और हमें फाइंड करना है ये। तो आप देखिए जो आपके पास वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू ये दी हुई है और जो आपको फाइंड करनी है उसमें कहीं कुछ आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही है तो ध्यान से देखें। तो इधर न्यूमरेटर है स्मॉल ए और स्मॉल डी, मतलब फर्स्ट एपी का a प्लस 17d, इधर है आपके पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a और d की टर्म इधर भी है और a d की टर्म से इधर भी है। डिनोमिनेटर में कैपिटल A कैपिटल D, कैपिटल A कैपिटल D, इधर a का कोफिशिएंट 1, d का कोफिशिएंट 17, इधर a का कोफिशिएंट 2, d का कोफिशिएंट n-1। तो न्यूमरेटर और इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a का कोफिशिएंट 1 है, इधर सेम है, 1 तो नहीं है पर सेम है। इधर d का कोफिशिएंट 17 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इधर d का कोफिशिएंट 17 तो नहीं है पर सेम है। इसका मतलब ये कंपेयर हो सकता है किसी तरह से। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है a का कोफिशिएंट वो सेम कर लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस n-1 अपॉन 2 ऑफ d अपॉन a प्लस n-1 अपॉन 2 ऑफ कैपिटल D इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ओके अब देखते हैं इसको और इसको। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो ये आ गई, डिनोमिनेटर में ये सेम आ गया। अब इधर देखिए d का कोफिशिएंट इधर 17 है, इधर n-1 अपॉन 2 है, डिनोमिनेटर में भी 17 है, डिनोमिनेटर में इधर n-1 अपॉन 2 है। तो इट मीन्स व्हाट कि 17 जो है ये n-1 अपॉन 2 अगर हम रख दें, यानी कि n-1 अपॉन 2 की वैल्यू 17 रख दें तो हमें ये वाली टर्म ये बन जाएगी। तो ये वाली टर्म यहां पे आ गई तो इसकी राइट ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इट मीन्स व्हाट कि पुट n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17, दैट इज n-1 इज इक्वल टू 34, दैट इज n इज इक्वल टू 35। हम ये n इज इक्वल टू 35 पुट कर देते हैं कहां पे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा? a प्लस n की वैल्यू 35 रखें या n-1 अपॉन 2 की वैल्यू 17, तो 17d अपॉन कैपिटल A प्लस 17d इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, दैट इज 135 प्लस 4 139, 135 535 175 प्लस 4 अपॉन plus 6, that is this implies a plus 17d upon a plus 17d is equal to 179 upon 301 and this is our answer। ओके कि जो रेशो है 18th टर्म का 2 एपी का, फर्स्ट एपी जिसका फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड एपी जिसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, तो उनका जो 18th टर्म का जो रेशो है वो 179 रेशो 3 रेशो 1 है। दिस इज अवर आंसर। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। तो ये क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है? गिवन है कि एक एपी है और उसका पी टर्म का सम और क्यू टर्म का सम सेम है, और हमें फाइंड क्या करना है? पी प्लस क्यू टर्म का सम, यानी कि एस ऑफ पी प्लस क्यू। ये कुछ इस तरह से है, देखिए कि आपके पास एक एपी है, सपोज आपके पास ये एपी है एक, इसमें अगर आप एक क्वेश्चन ध्यान दें, एक क्वेश्चन आपने किया था क्वेश्चन नंबर 4, कुछ इस तरह का था वो कि उसमें एक एपी दी थी -6 -11/2 -5, और उसमें दिया था कि n निकालना था और Sn दिया था -25, सम ऑफ n टर्म्स -25 और n निकालना था, और उसमें हमारे n की दो वैल्यू आई थी, एक आई थी 5 और एक आई थी 20। हमने कहा था कि 5 टर्म का सम भी हमारा -25 है और 20 टर्म का सम भी हमारा -25 है। ओके, तो इसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसको प्रैक्टिकली में विजुलाइज, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा काम आएगा, देखिए तो इसे अगर हम प्रैक्टिकली विजुलाइज कराऊं तो इस क्वेश्चन में तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो 20 टर्म्स आ जाएंगी, तो 20 टर्म लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसे मैं वैसे विजुलाइज कराऊं तो -4 -3 -2 -1 0, हमने एक एपी ले ली, सिंपल एपी ले ली। आप देखिए इन 3 टर्म का सम S3 कितना है? -9, और इन 6 टर्म का सम इनका भी -9 है। क्यों? क्योंकि इनका ऐड करके 0 हो जाता है, इनका सम -9 आया, उसके आगे ये 3 टर्म का सम और ऐड कर दो तो ये भी -9 ही हो जाएगा। तो मींस जो सम ऑफ जो यहां पे दिया है, इससे कई बार कंफ्यूजन में हो जाता है कि 2 टर्म का जो सम है ये अलग अलग टर्म का सम एक जैसा कैसे हो सकता है। तो देखिए 3 टर्म का सम -9, 6 टर्म का सम -9, तो देखिए ये पॉसिबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही है? ये इसलिए बताया, कई बार यहां पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। तो 3 टर्म्स का सम दिया इज इक्वल टू 6 टर्म के सम के इक्वल है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, और हमें सम 3 + 6 यानी कि S9 ये निकालना है, SP + Q निकालना है। क्लियर हो गया? तो अब हमें जो निकालना है, अगर हम बाय फॉर्मूला देखें, अब देखिए भाई इतना सा काम था ये कि क्वेश्चन को विजुलाइज कराना था आपको कि कैसा क्वेश्चन होगा। अब आपको आसानी से निकल जाएगा कि P + Q, SP + Q बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2, n की जगह P + Q/2, 2a + P + Q - 1 × d, यही तो होता है। n की जगह यहां पे P + Q है, SP + Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें A निकल जाए और D निकल जाए, हमें अगर किसी तरह से A और D मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। और A और D निकालने के लिए हमें ये कंडीशन दी है, कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली तो दिखाई नहीं दे रही है, पर हमें कहीं ना कहीं मदद करेगी A और D निकालने में। क्लियर हो गया? तो हम लोगों का क्या है कि ये चीज़ हमें निकालनी है, उसके लिए हमें ये और A और D हमें निकालने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। तो अब हम चलते हैं आगे कि सेम ऐसे कि गिवन क्या है हमें कि प्रोग्रेशन इज एन एपी, की प्रोग्रेशन आपकी क्या है? प्रोग्रेशन आपकी एपी है। और क्या दिया है? एंड एसपी इज इक्वल टू SQ दिया है। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड SP + Q। SP + Q मीन्स P + Q/2, that is equal to P + Q/2 2a + P + Q - 1 × D, where A and D are first term and common difference of given AP। जो AP है उसका A और फर्स्ट टर्म है। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपको फाइंड करना है SP + Q, और बाय फॉर्मूला आपके पास ये है, तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ठीक है, अब जो गिवन है उससे देखते हैं कि जो गिवन है वो हमें ये निकालने में कैसे हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो पहले तो हम लिखते हैं SP = SQ। अब SP = SQ क्या हो जाएगा?
फिर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ap तो एक ही है, उसकी pth टर्म ये है, तो a और d तो एक ही ap है, तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दोनों केस में, इसमें और इसमें दोनों में सेम रहेगा। तो q/2 नंबर ऑफ टर्म चेंज हो जाएगी, तो 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया? तो 2 से 2a कैंसिल हो गया। अब क्या है, ये हो जाएगा p 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू q 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी। अब क्या करते हैं, a वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं और d वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं। कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास तो हमेशा ध्यान रखिए a वाली टर्म को एक साथ ले लीजिए, d वाली टर्म को आपने इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे और वहां पे भी आप ऐसे ही करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, तो p 2a इसमें से कॉमन ले लिया 2a, तो क्या हो गया इधर p माइनस, इसको इधर ले आए तो p माइनस q प्लस। इसी तरह से इसमें और इसमें से हमने d कॉमन ले लिया, इस टर्म में से और इस टर्म में से d कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया, तो p माइनस वन p माइनस वन माइनस q, ये q इंटू क्यू माइनस वन इधर चला जाएगा, तो q माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2a p माइनस क्यू प्लस d, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू हो जाएगा, तो 2a p माइनस क्यू प्लस डी। देखिए जब तक सॉल्व हो सकता है तब तक तो करते रहें और उसके बाद देखें कि क्या चीज़ हमें मिली और वो जहाँ पे हमें अप्लाई करना है वहाँ पे कैसे यूजफुल हो रही है। तो अभी तो हम लोगों ने देखिए एस पी इज इक्वल टू एस क्यू रखा, तो सिंपल हम लोगों ने एक नॉर्मल तरीके से हमने सॉल्व किया। तो पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, और माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस क्यू, इसमें और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस डी। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से p प्लस क्यू कॉमन आ जाएगा, p प्लस क्यू कॉमन आ गया, तो क्या बच गया p माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से ये प्लस का हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये प्लस का होगा, और इसी तरह से ये प्लस का होते साथ ही माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें से p माइनस क्यू कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो p प्लस क्यू माइनस वन हो जाएगा। देखिए कई बार प्लस माइनस की गलती हो जाती है। अब हमें लग रहा था कि यहाँ पे ये पकड़ में कैसे आती है वो देखिए। पकड़ में ऐसे आती है कि अब इसके आगे कुछ बन नहीं रहा था, ये p प्लस क्यू आ रहा था और ये माइनस वन वाली, और यहाँ पे p माइनस क्यू आ रहा था। तो कुछ ना कुछ देखिए क्वेश्चन तभी बनता है, कंटिन्यूशन, उसकी कंटिन्यूटी बने रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने इक्वेशंस भी सॉल्व करी कई बार, तो इस तरह की चीज़ें कई बार आती है। तो जब हम लोग करते रहते तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आते साथ ही जो है हल्की सी जो है मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों का कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ है, और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा लगे तो आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इन दोनों में p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन ऑफ d इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो दो टर्म का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होंगी या दोनों 0 होंगी। तो क्या ये 0 हो सकती है, क्या p माइनस क्यू 0 हो सकता है? तो p माइनस क्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि p और q दो टर्म है। अगर p और q 0 क्यों नहीं हो सकता? p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर p माइनस क्यू 0 होता है इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू q, कि p q के बराबर हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p और q आपका p q के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए p माइनस क्यू 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो ये डेफिनेटली ये 0 होगा। दिस इंप्लाइज 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन ऑफ d इज इक्वल टू 0।
ओके, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो होगी। अब अगर ये टर्म जीरो है, देखिए अगर आपने जो फाइंड करना था वो कहाँ पे है, वो आपका ये है, और अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म आ रही है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये, और ये आपने निकाला कि ये जीरो है, से दिस इज सेकेंड। तो ये आपने निकाला कि ये जीरो है और आपको निकालना था ये एस पी प्लस क्यू, और एस पी प्लस क्यू में ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ रही है, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, और अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी कि सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यूज second in first implies that sp plus q is equal to p plus q upon 2 into 0, that is 0. तो this is our answer। यानी कि 3 टर्म का सम -9 है, 6 टर्म का सम -9 है, तो 9 टर्म का सम क्या होगा करके देख लेते हैं यहां पे कि ये 6 टर्म हो गई, 7th ये, 8th ये, और 9th आपकी ये होगी। अब S9 भी करके देख लेते हैं, S9 कितनी होगी, S9 देख लेते हैं। तो यहां से यहां तक -9, -1 0 1 0, 2 और 3 5 और 4 9, प्लस का 9 माइनस का 9 0, आ गया, क्लियर हो गया, हमने विजुलाइज भी करा दिया आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि जो गिवन है वो देखते हैं और जो फाइंड करना है वो, तो फाइंड तो यहाँ पे प्रूव करना है, आपको कुछ है नहीं ऐसा स्पेशल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम लोग प्रूव कर देंगे। ओके, गिवन क्या है, गिवन है आपके पास कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर एबीसी, यानी एसपी जो है आपको ए दिया है, एस क्यू आपको बी दिया है, और एस आर आपको सी दिया है। सम ऑफ पी टर्म्स ए, क्यू टर्म्स बी, आर टर्म्स सी, और अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था आपको कि S3 क्या होता है, S6 क्या होता है, S9 क्या होता है। ओके, तो वही इस तरह से यहां दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना है। तो SP आपको पता है P/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, SQ भी इस तरह से निकल जाएगा, SR भी निकलेगा। फिर जो हमें प्रूव करना है उसमें देखेंगे कैसे करके फिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में हमें इसी तरह से फिट करना था। तो सॉल्यूशन क्या है कि गिवन क्या है हमें कि प्रोग्रेशन इज एन एपी, एंड और क्या दिया है, और दिया है SP इज इक्वल टू A, SQ इज इक्वल टू B एंड SR इज इक्वल टू C। लेट A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। जो गिवन एपी है उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए क्यों ली, क्योंकि यहां पे एक स्मॉल ए ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर वो जो है पता नहीं चलता कौन सी वाली फर्स्ट टर्म है और कौन सा वाली ये टर्म ए दी हुई है। ओके, तो क्या हो जाएगा, नाउ SP इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज SP क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय फॉर्मूला SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे कैपिटल और कैपिटल डी ले लिया, तो यहां पे n की जगह आ जाएगा p, तो यानी कि P/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज, अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, हम लोग जब भी हमें प्रूव करना तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो अगर हम प्रूव करना है और लेफ्ट हैंड साइड लें तो इसकी टर्म कहीं ना कहीं तो मिलनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें और इसमें, तो ये A/P पहली टर्म मिल रही है A/P की, अगर हम इसको P को इधर से डिवाइड कर दें तो A/P इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू उठाकर A/P की यहां रख देंगे। फिर देखते हैं आगे B/Q, C/R और किस किस चीज की वैल्यू मिलती है। मींस A/P ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A/P इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, से दिस इज फर्स्ट, क्लियर हो गया। इसी तरह से SQ इज इक्वल टू B इंप्लाइज दैट Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू B। दिस इंप्लाइज, फिर इसी तरह से B/Q, तो B/Q इज इक्वल टू 1/2 2 ये कैपिटल है 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज सेकेंड।
और एस आर इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज आर अपॉन टू, एन अपॉन टू, 2a plus n minus 1 into d and is equal to c. This implies c upon r is equal to 1 upon 2, 2a plus r minus 1 into d. This is third. ओके तो a अपॉन p की वैल्यू यहां रख दीजिए, b अपॉन q की वैल्यू यहां रख दीजिए, c अपॉन r की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q क्या हो जाएगा? यूज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 1/2 तो तीनों में से इधर भी 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 आएगा, तो कॉमन ही ले लेते हैं। तो a अपॉन p की वैल्यू दिस इंटू क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू की वैल्यू 1/2 तो बाहर ही आ गया, b अपॉन क्यू की वैल्यू दिस इंटू आर माइनस पी, c अपॉन आर की वैल्यू दिस इंटू पी माइनस क्यू, बस ये रखना है। तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ऑफ q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू की वैल्यू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी ऑफ r माइनस p प्लस 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी ऑफ p माइनस q। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, फिर वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, a वाली टर्म एक तरफ कर दीजिए और dd वाली टर्म एक साथ करते हैं, तो दिस इंप्लाइज 1/2। अब 2a इंटू क्यू माइनस आर, 2a इंटू आर माइनस पी, 2a इंटू पी माइनस क्यू। तो 2a अगर हम लोग कॉमन ले ले तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये हो गया। क्लियर? p माइनस 1 d इंटू क्यू माइनस आर, q माइनस 1 d इंटू आर माइनस पी, आर माइनस 1 इंटू डी, p माइनस, तो तीनों में d d आ रहा है तो d कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? p माइनस 1 ऑफ q माइनस आर प्लस q माइनस 1 ऑफ आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 ऑफ p माइनस q। ओके, क्लियर? एंड दिस इंप्लाइज 1/2 2a। और अगर आप इसे देखें तो q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, तो 2a इंटू 0 प्लस d। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा p q माइनस, ध्यान से करिएगा, अगर एक भी टर्म प्लस माइनस हो गई तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अब आप इतने इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको इसका आंसर मालूम है कि क्या आने वाला है। आई नो कि आपको मालूम है इसका क्या आने वाला है, माइनस पी आर, पर जब तक आ ना जाए तब तक आप हिम्मत से लगे रहिए। क्यू आर, ये देखिए पी क्यू पी आर माइनस क्यू, हो गया था थोड़ा सा गड़बड़ आपसे बात करने में, तो माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ओके, इज इक्वल टू 1/2। ये तो 0 हो गई, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, प्लस डी। अब इसे देखते हैं, मैंने कहा था ना आपको पता होगा कि क्या आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो पी क्यू और प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू, तो ये टर्म कैंसिल, माइनस का पी आर और प्लस का पी आर, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस का आर प्लस का आर माइनस का आर, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर, प्लस का पी माइनस का पी, सारी टर्म हो गई, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इज इक्वल टू 0, हैंड्स प्रूव्ड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? तो आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस लग रहे होंगे आप लोगों को भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है
कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो फिर वही बात मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज फाइंड है करनी है, ये देख लीजिए एक बार, और पूरा एक बार जो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उसका एक स्केच ड्रॉ कर लीजिए। तो क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि गिवन एपी तो एक ही है और उनका जो रेशो है यानी कि किसका, m टर्म्स का और n टर्म्स का, एस एम अपॉन एस एन, ये दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और क्या करना है, शो दैट द रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म, की जो रेशो ऑफ mth और nth टर्म है, mth टर्म का रेशो और nth टर्म का रेशो एपी एक ही है, वो क्या है, वो हमें फाइंड करना है, वो प्रूफ करना है कि वो mth टर्म का रेशो और nth टर्म का रेशो ये है, ये हमें प्रूफ करना है कि 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 है। ओके, ये हमें गिवन कंडीशन है, ये हमें फाइंड करना है। तो mth टर्म का और nth टर्म का रेशो वैसे अगर हम लोग बाय फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर a और d की वैल्यू किसी तरह से पता चल जाए, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। और a और d की वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी मदद लीजिए। तो हो सकता है कि a और d की वैल्यू डायरेक्ट मिले, पर यहां पे आपको a और d की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या है, गिवन प्रोग्रेशन, जैसे मैं हमेशा लिखता हूं कि गिवन प्रोग्रेशन क्या है, कि प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो आपको हमेशा एपी जैसे लिखेंगे तो याद आ जाएगी कि क्या क्या चीजें होती थी। एंड एस एम रेशो एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर रेशो एन स्क्वायर, ये हमें गिवन है कि लेट a and d are first term and common difference of given AP। ओके, हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड, देखिए मैं 3 टर्म हमेशा कोशिश कर रहा हूं यही लिखूं कि पहले क्या हमें दिया हुआ है a और d उसका, और हमें क्या प्रूफ करना है। तो वी हैव टू फाइंड am रेशो am अपॉन am, दैट इज क्या निकालना है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है। से दिस इज फर्स्ट, क्लियर हो गया, ये हमें निकालना है। अब गिवन क्या है, उसी की तो हेल्प से निकलेगा ये। तो गिवन है हमारे पास एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एम अपॉन 2 a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर से m से ये और n से ये, तो क्या बचा आपका कि 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। अब देखिए ये आपको निकालना है, ये आपको दिया हुआ है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि अगर आपको याद आ रहा हो तो a प्लस 17d अपॉन, वहां पे 2 AP थी, तो एक का हमने फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d मान लिया था, दूसरे का हमने फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस कैपिटल D मान लिया था। ओके, इस तरह की टर्म, और हम लोगों को हमारे पास जो आ रही थी वो आ रही थी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने क्या करा था, हमें दिख रहा था कि इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, और इधर इसमें भी ऐसे ही कंडीशन है, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, जो हमें निकालना है। पर यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का है, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट सेम है, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है। पर फर्क क्या है, देखिए कि जब हम इसको ये बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसका कॉफिशिएंट a इधर लेके आते हैं तो क्या होता है, m माइनस 1 अपॉन 2 बन, इधर m माइनस 1 अपॉन 2, अभी तो सेम हो रहा ही है, पर फिर m माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर हम उस 2 को हटाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसको हम ऐसे बना नहीं पाएंगे। तो जब बना नहीं पाएंगे तो फिर और क्या करें, तो फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2an
प्लस एन एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2am प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी मीन्स दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये कर दिया। और फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ए वाली टर्म एक तरफ और डी वाली एक तरफ, तो 2a कॉमन ले लीजिए इसमें और इसमें, तो n माइनस एम, और इसी तरह से इसमें और इसमें से d कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा nm माइनस n, nm माइनस n माइनस mn, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस m, मैंने दोनों चीज एक साथ कर दी, साइन भी चेंज कर दी और इधर भी ले आए, इज इक्वल d इज इक्वल टू 0। okay, and this implies 2a n minus m प्लस, अब ये nm और ये mn ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये n माइनस m है, ये n माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो n माइनस m ऑफ d इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से n माइनस m कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस d और n माइनस m इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट, फिर वही बात, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो क्या क्या कंडीशन की, या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0 या दोनों 0। अब क्या होगा, देखते हैं कि क्या क्या 0 हो सकता है। तो क्या ये 0 हो सकता है, क्या n माइनस m 0 हो सकता है? मैं कहता हूं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स, हालांकि इसे क्वेश्चन में मेरा अपना मानना है कि क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, पर यहां पे भी साफ दिख रहा है कि अगर m और n हो जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो n माइनस m 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 0 होता है तो n m के बराबर हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। तो इट मीन्स n माइनस m इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज n माइनस m इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस d, फिर तो 0 होगा ही होगा। 2a माइनस d तो 0 होगा ही, क्योंकि एक तो चीज 0 होगी तभी तो उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। एंड दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 2a। अब इस d की वैल्यू 2a आप यहां रख दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू है, जब d की वैल्यू 2a रखेंगे तो a कॉमन आके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू मिल जाएगी am रेशो an, am ये an है, तो am अपॉन an इज इक्वल टू a, इसको दैट इज की जगह इज इक्वल टू कर देते हैं, इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 और d की जगह रख दिया 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू। दिस इंप्लाइज am अपॉन an इज इक्वल टू, a से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2। दिस इंप्लाइज am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। यही तो प्रूव करना था, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे भी लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। और मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर कोई डाउट हो आपको तो हमें लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी डाउट भी क्लियर करें। और ये अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें लिखिए, हम लोग आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।